राहुल गांधी को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कुछ बेहद ही धमाकेदार खुलासे किए हैं। अगर आप राजनीति में या राहुल गांधी में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का नाम आपने अब तक जरूर सुन लिया होगा। जी हां, वही सलाउद्दीन शोएब चौधरी जो ब्लिट्ज के संपादक हैं। यह बांग्लादेश का एक न्यूज़पेपर है, पोर्टल है और बड़ा वहां का लोकप्रिय न्यूज़पेपर पोर्टल है। और इसके संपादक जो है, ब्लिट्ज जो है, उसके संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से भारत में भी सलाउद्दीन शोएब चौधरी की खूब चर्चा हुई है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खुलासा किया था। उन्होंने भारत के टेलीविजन चैनलों पर, और जिसमें वो मेरे कार्यक्रम डीडी न्यूज पर आने वाले मेरे कार्यक्रम दो टूक में भी आए थे, और उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि राहुल गांधी जब लंदन गए थे तो लंदन में उन्होंने जो वहां पर जो खालिदा जिया है, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से एक गुपचुप मीटिंग की थी। और ये जो तारिक रहमान है और खालिदा जिया हैं, खालिदा जिया और तारिक रहमान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं में जाने जाते हैं जिनके संबंध जमात इस्लामी से हैं। और राहुल गांधी जब इनसे मिले थे और जब राहुल गांधी ने तख्ता पलट के लिए तारिक रहमान को हरी झंडी दिखाई, बीएनपी और उसके साथी जमात इस्लामी जैसी संस्थाओं को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद जो है बीएनपी और जमात इस्लामी ने तख्ता पलट के अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो शेख हसीना वहां से भागने के लिए मजबूर हुई। ये दावा सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने किया था। तमाम देश के कई टेलीविजन चैनलों में जुड़े थे और उन्होंने दावा किया था। लेकिन उसके बाद उनकी चर्चा जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि शोएब चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कुछ बेहद ही धमाकेदार खुलासे किए हैं। और जरूर आपने ब्लिट्स में जो एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के भी चर्चे आपने सुन लिए होंगे जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर किए हैं। मैं इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा राहुल गांधी के, क्योंकि इस रिपोर्ट को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल भी आ रहे होंगे। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है तो भारतीय मीडिया में, टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। हालांकि सोशल मीडिया में इस पर जरूर चर्चा हो रही है। कई यूट्यूबर्स ने शोएब चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उसमें शोएब चौधरी ने राहुल गांधी की जो निजी जिंदगी और राहुल गांधी की जो विदेशी कंपनी है और सोनिया गांधी का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर बहुत सारे वो खुलासे करे हैं उन्होंने। लेकिन मैं इसको लेकर नहीं, मैं बल्कि दूसरी कुछ चीजों को लेकर बात करूंगा, क्योंकि अब तक ये खुलासे को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उन सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करूंगा और इस स्टोरी में कितना दम है, या इस स्टोरी के बाद ये जो शोएब चौधरी हैं बांग्लादेश के पत्रकार, उनके साथ क्या हो रहा है, ये आज बड़े खुलासे करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये शोएब चौधरी दरअसल बांग्लादेश के एक बड़े नेशनलिस्ट पत्रकार हैं और बड़े सेकुलर पत्रकार हैं। इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी जो अत्याचार हो रहे हैं उसको भी लेकर लगातार रिपोर्टिंग करी और ये लगातार इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। और ये इस तरह के पत्रकार हैं जिन्होंने इससे पहले भी, ये अभी जो राहुल गांधी को लेकर खुलासे कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को लेकर और इंटरनेशनल मीडिया में कई जो बड़े बड़े कुछ खुलासे किए थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में। कई बड़े राजनेताओं की निजी जिंदगी, जिसमें हिना रब्बानी खार और बिलावल भुट्टो के संबंधों को लेकर भी इन्होंने सबसे पहले खुलासा किया था। और जब इन्होंने सबसे पहले खुलासा किया था लोगों ने इसको बकवास माना था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बात पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई। और इस तरह की इन्होंने कई धमाकेदार ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज की हैं जो बाद में जाके सच साबित की हुई और सबसे पहले इन्होंने ऐसी स्टोरीज ब्रेक की थी। ऐसी स्टोरीज करने के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। जो खालिदा जिया की जब पार्टी बांग्लादेश में सत्ता में थी तो बीएनपी जो है, बीएनपी की जब सरकार थी तो खालिदा जिया की सरकार ने सलाउद्दीन शोएब चौधरी को जेल में भी डाल दिया था। इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये वहां से सुरक्षित निकले और सही सलामत, इनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। इस तरह की कई चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब जो ये खुलासे कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, वो अपने आप में बहुत बड़े खुलासे हैं। और जब ये इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं तो ये सवाल लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि इन खुलासों को लेकर भारत में इतना हंगामा क्यों नहीं हो रहा, इन खुलासों को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, दरअसल शोएब चौधरी ने इस पूरी रिपोर्ट में जैसे राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे किए हैं, उनमें ज्यादातर जो खुलासे हैं वो राहुल गांधी की निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं।
जैसे इन्होंने इसमें बताया कि राहुल गांधी दरअसल शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की, और राहुल गांधी जो हैं उनके कई अफेयर रह चुके हैं, इस तरह की उन्होंने इसमें इस रिपोर्ट में खुलासा किया है। हालांकि बड़े जो खुलासे किए हैं ये तो निजी जिंदगी से हुए, इसके अलावा जो बड़े खुलासे किए हैं वो ये कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट हैं, और इस तरह का खुलासा वैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी भी पहले कर चुके हैं, राहुल गांधी के नाम को लेकर, राहुल गांधी के विदेशी जो पासपोर्ट को लेकर, राहुल गांधी की विदेशी कंपनी जो है उसको लेकर इसमें खुलासे किए हैं, जिसको लेकर इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी कई तरह की बातें कह चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस पर कितना यकीन किया जाए। हालांकि बड़ी बात यह है कि इसमें उन्होंने जो राहुल गांधी की जिस कंपनी की बात करी है उस कंपनी का इन्होंने कंपनी का नंबर भी दे रखा है, नाम भी दे रखा है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके बारे में भी दे रखा है, वो कंपनी क्या काम करती थी वो सब कह रखा है इसमें। हालांकि कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए शोएब चौधरी ने, लेकिन इसके बावजूद जो जानकारी दिया वो बड़ी ऑथेंटिक लगती है। अब सवाल ये कि इस पर हंगामा क्यों नहीं हो रहा। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरी रिपोर्ट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जो शोएब चौधरी ने खुलासे किए हैं वो कितने ऑथेंटिक है हम अभी नहीं जानते। इसको लेकर के मेरे पास जो जानकारी है, मैं आपको बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी जो बता रहा हूं आज, बहुत खास जानकारी जो बता रहा हूं वो ये है, जहां तक मेरी जानकारी है इसको लेकर भारतीय जांच एजेंसियां इसको लेकर थोड़ा एक्टिव हुई हैं, और भारतीय जांच एजेंसियां इन चीजों को जांच रही हैं कि ये चीजें कितनी सच हैं, कितनी सही हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो तमाम जानकारी है इसको लेकर के भारत में अभी तक हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि किसी और मुल्क में होता तो हंगामा होता, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारे दस्तावेज इसमें अटैच नहीं है, अगर कुछ दस्तावेज होते तो जरूर उन दस्तावेजों के आधार पर जो है हंगामा होता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भारत में हंगामा हो जाता तो इन रिपोर्ट्स पर हंगामा क्यों नहीं होता, ये सवाल उठता है। तो एक बड़ा रीजन ये है इन खबरों के सुर्खियों में ना आने का, या मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनमें उसमें चर्चा नहीं होने का, क्योंकि ये ज्यादातर रिपोर्ट जो है वो सोनिया और राहुल की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। यानी राहुल गांधी के अफेयर, राहुल गांधी की शादी, उनके बच्चे, इन सब चीजों से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने कहा एक कंपनी को लेकर भी जानकारी है, वो सब चीजें हैं। अब भारत में आमतौर पर नेताओं की निजी जिंदगी को लेकर राजनीति में लोग एक दूसरे की निजी जिंदगी को लेकर हमले नहीं करते। ये भारत में एक तरह की कह सकते हैं अघोषित लक्ष्मण रेखा जैसी है। जितने भी राजनेता हो उनकी निजी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगाते। अटल जी को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती थी, मुलायम सिंह को लेकर के बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन ये निजी जिंदगी को लेकर कभी भी लोग इशू नहीं बनाते थे, लोग मुद्दे नहीं उठाते थे। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि इसमें निजी जिंदगी के बारे में है, तो इसलिए किसी ने चर्चा नहीं की। दूसरा, जैसा मैंने बताया, क्योंकि इसमें दस्तावेज नहीं है इस रिपोर्ट में, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेकर ऑथेंटिक माने या नहीं माने, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस पूरे मामले में। वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो डेवलपमेंट जो है, जो ताजा डेवलपमेंट है, वो दरअसल ये है कि तेलंगाना के बीजेपी के सांसद रघुनंदन राव, मैं आपको उनका वीडियो भी दिखा रहा हूं। रघुनंदन राव तेलंगाना बीजेपी के सांसद हैं और तेलंगाना बीजेपी के सेक्रेटरी सचिव हैं, यानी पार्टी में एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हैं ये जो रघुनंदन राव हैं। रघुनंदन राव ये सारी रिपोर्ट लेकर राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं। आपको वीडियो दिखा रहा हूं। रघुनंदन राव ये सारी रिपोर्ट लेकर के एक सांसद होने के नाते वो राहुल गांधी के घर पहुंचे। वो राहुल गांधी के दफ्तर तक, उनका जो रिसेप्शन एरिया है, राहुल गांधी के रिसेप्शन एरिया तक पहुंचे। रिसेप्शन एरिया में राहुल गांधी का जो स्टाफ है, ये सारे दस्तावेज उन्होंने राहुल गांधी के स्टाफ को सौंपे, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इसको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और एआईसीसी बाहर निकलने के बाद, ये क्योंकि ये जो पूरा है वो राहुल गांधी के घर के दरवाजे तक जाते हैं, उनके स्टाफ से मिलते हैं, उनके रिसेप्शन तक जाते हैं, स्टाफ को ये कागज सौंपते हैं, ये सब रघुनंदन राव ने खुद शूट किया और शूट करके इसको सोशल मीडिया पे डाला, जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं। अब रघुनंदन राव ने बाहर आकर इस वीडियो में ये कहा है कि उन्होंने सारे कागज दस्तावेज दिए हैं और वो चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अब एआईसीसी यानी कांग्रेस की जो कार्य समिति है वो और राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण दे। अब ये बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और सांसद का इस बयान का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा जो है एक्टिव हुई है।
अब उसके बाद बीजेपी आगे कितना एक्टिव होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो तमाम स्टोरीज आई है इनको लेकर जांच एजेंसियों की जांच किस दिशा में पहुंचती है और इनमें से क्या क्या चीजों को लेकर दस्तावेज हाथ में आते हैं। तो ये सब चीजें इस बात पर निर्भर करती है, लेकिन बीजेपी एक्टिव हो गई है, जांच एजेंसी एक्टिव है, ये तो एक बड़ी खबर है। तो आने वाले दिनों में अगर इन रिपोर्ट्स को लेकर के भारत में कुछ हलचल हो तो उसको लेकर के आप समझ जाइएगा कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत हलचल हो तो बहुत इसमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। अब शोएब चौधरी और ब्लिट्स की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनको लेकर एक सवाल मन में बार बार आता है कि आखिर कांग्रेस इस मसले पर चुप क्यों है, कांग्रेस ने इसका खंडन क्यों नहीं किया, कांग्रेस इसको लेकर क्यों कुछ नहीं बोली है। हालांकि बीजेपी ने भी ऑफिशियली अब तक नहीं बोला है, तो बीजेपी नहीं बोली तो कांग्रेस क्यों बोलेगी। सोशल मीडिया पे कुछ चीज आ रही है तो कांग्रेस उसको नोटिस क्यों करेगी, इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस उसको नोटिस करेगी तो इशू बनेगा। तो ये सवाल तमाम मन में आते हैं कि कांग्रेस ने सोचा इसको इग्नोर किया जाए, ये धीरे धीरे चीजें मर जाएंगी, अपने आप समय के साथ खत्म हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस ने इसको नोटिस नहीं किया। और अब तक बीजेपी ने भी नहीं उठाया तो फिर सोशल मीडिया पर कुछ चीजें आ रही उसको लेकर कांग्रेस क्यों उठाएगी, ये सीधी सी बात है। लेकिन अब इसमें एक पक्ष और भी है। जैसा मैंने कहा, इसका एक पक्ष ये है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या इसलिए भी खामोश है क्योंकि शोएब चौधरी की जहां तक बात है, समझ लीजिए शोएब चौधरी की जहां तक बात है, शोएब चौधरी ये कह चुके हैं, उनका कहना है कि उनकी ये सीरीज अभी जारी है, यानी अभी वो आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे करेंगे। अब इसमें एक पक्ष है कि कांग्रेस क्या शोएब चौधरी के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है। अब क्योंकि ये बांग्लादेश के पत्रकार हैं, ये बांग्लादेश से बैठकर कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्टली कांग्रेस जो है बिना बांग्लादेश सरकार की अनुमति के, बिना बांग्लादेश में, अब सरकार भी वहां के आप जानते हैं मोहम्मद यूनुस यहाँ के जो है अब एक तरह से मुखिया हैं सरकार के। कांग्रेस के पास एक रास्ता जरूर है कि मोहम्मद यूनुस के माध्यम से वो बांग्लादेश सरकार से संपर्क करे और कहे कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे नेता का जो कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है ये बंद होना चाहिए। कांग्रेस ये काम कर सकती है और मोहम्मद यूनुस के साथ कांग्रेस के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो कांग्रेस ऐसा कर सकती है। लेकिन अब इसमें एक पक्ष ये भी है कि कांग्रेस ने अब तक जो है ये, क्योंकि शोएब चौधरी से मेरी चर्चा लगभग होती रहती है और इसलिए मैं उनसे बातचीत के आधार पर आपको बड़ी पुख्ता जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। दरअसल शोएब चौधरी का एक पक्ष ये है, वो कह रहे हैं कि मेरी बातों को कांग्रेस एक बार खंडन तो करे। वो इससे पहले भी मेरे कार्यक्रम में जब आए थे और जब तारिक रहमान बीएनपी के नेता और खालिदा जिया के बेटे के साथ जब राहुल गांधी की गुपचुप मीटिंग के बारे में जब बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा था कि आपके पास क्या आधार है और आप जो कह रहे हैं वो हवाई बात तो नहीं कर रहे, आप अल्टीमेटली आपके पास क्या प्रूफ है, क्या चीज है। तब उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कांग्रेस एक बार मेरी खबर का खंडन तो करे, द मोमेंट कांग्रेस मेरी खबर का खंडन करेगी मैं सारे प्रूफ पब्लिक डोमेन में रख दूंगा। तो अगर एक आदमी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कर रहा है, वो कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं, उनकी बड़ी मैंने आपको बताया उनका बड़ा लंबा करियर है और कई अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए वो काम कर चुके हैं, एक बड़े खोजी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि भाई एक बार मेरी बात खबर का खंडन कर दें, उसके बाद मैं पब्लिक डोमेन में जो फैक्ट्स है रख दूंगा। लेकिन कांग्रेस ने उनका खंडन नहीं किया। अब दूसरी बात, उनसे ऐसी चर्चा हुई, उनसे कई मीडिया कर्मियों ने पूछा, मैंने भी पूछा कि अगर कांग्रेस आपके ऊपर केस कर दे, आप ये सब कर रहे तो डायरेक्टली तो केस नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर केस किया जाएगा, किसी भी तरह से मेरे ऊपर केस किया जाएगा, तो मैं फिर अदालत में ये सब डॉक्यूमेंट रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन अदालत से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, ये जो तमाम डॉक्यूमेंट है जो उनकी स्टोरी को सच साबित करते हैं, वो कहते हैं कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को गुप्त नहीं रखा जाएगा बल्कि उसको पब्लिक डोमेन में डाला। वो कह रहे हैं अदालत ये तैयार हो जाएगी तो मैं सब के सब डॉक्यूमेंट्स रख दूंगा। अब एक व्यक्ति इतने आत्मविश्वास के साथ ये सारी बात कह रहा है, तो उसको देख करके कई चीजें जो हैं वो लगता है कि स्टोरी में कुछ तो दम है। और फिर मैं कह रहा हूं दूसरी बात, अभी शोएब चौधरी का ऐसा कहना है कि ये खबरें अभी जारी रहेंगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक पेच और है, और वो पेच ये है कि क्या शोएब चौधरी की जान को खतरा है। अब जो मैं बात आपसे कह रहा हूं वो बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मेरे पास जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैं आपको बहुत
एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं और जो जानकारी मुझे खुद जो है शोएब चौधरी उनके ऑफिस से मिली। दरअसल शोएब चौधरी को अब चुप कराने के लिए, क्योंकि वो तो मोर्चा खोल चुके हैं कि, और उनका मोर्चा खोलने का मुझे नहीं मालूम कि एक पत्रकार के रूप में उनके पास जानकारी है तो फिर कोई भी पत्रकार जानकारी को दबाएगा क्यों, वो तो उसको उजागर करेगा ही। तो वो तो उजागर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो नेशनलिस्ट हैं, तो उनको एक चीज जो है शायद अखर रही है। मैं ये बात पूरे दावे से नहीं कह रहा, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत उनसे जो बातचीत होती है उसके आधार पर, जो मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, उनको एक चीज अखरती है कि बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार थी, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, उसकी इकोनॉमी जो है लगातार स्ट्रांग हो रही थी, और ऐसे में कोई डीप स्टेट, और जिसमें जिसमें डीप स्टेट के कुछ लोग शामिल हैं, और उसमें राहुल गांधी का भी हाथ वो दावा कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया तारिक रहमान से। तो उनको ये बात अखर रही है कि राहुल गांधी डीप स्टेट के साथ मिल करके और बीएनपी और जो है जमात इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश की जो एक प्रोग्रेसिव सरकार थी उसको गिरा दिया गया। तो शायद ये चीज है जो उनको कहीं ना कहीं खल रही है, और इसलिए जो है इस तरह की रिपोर्टिंग कर रही है। ये कारण हो सकता है जो है। लेकिन अब जो मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं पुख्ता बात बता रहा हूं, देखिए, उनको शोएब चौधरी को चुप कराने के दो या तीन तरीके हो सकते हैं। पहली बात, शोएब चौधरी को खरीद लिया जाए। ये इतने लोग पावरफुल लोग हैं, जिन लोगों के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं वो इतने पावरफुल लोग हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, तो शोएब चौधरी को खरीदा जा सकता है। और अक्सर ये माना जाता है कि बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन जो जब होते हैं तो उसमें जो है कुछ चीजें सामने आती है, कुछ चीजें छुप जाती है, क्योंकि मैनेज हो जाता है पैसे देकर के। ऐसा कहा जाता है। तहलका को लेकर भी ऐसी बहुत सारी चीज थी, उसको पास पैसे आए और उसने बहुत सारी चीजें मैनेज की, कुछ चीजें दिखाई, कुछ मैनेज की, ऐसी जो इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका है शोएब चौधरी पर। शोएब चौधरी को पैसे से खरीदने की कोशिश हो चुकी है। उनके पास कुछ लोग गए थे और उनसे कहा था कि वो आपके अखबार को रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, मोटा रेवेन्यू देंगे और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बशर्ते कि वो अपने कंटेंट को लेकर कुछ चीजों में वो सुधार करें। शोएब चौधरी ये प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। तो पहला रास्ता, उनको पैसे से खरीदा जाए, वो बंद हो चुका है। अब दो और रास्ते हैं। तो शोएब चौधरी के खिलाफ क्या ये दो रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं या करने की आशंका है? ये आशंका शोएब चौधरी और उनके ऑफिस को भी है। पहली बात, क्या शोएब चौधरी को गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह के खुलासे कर रहे हैं, और बांग्लादेश में मैंने कहा मोहम्मद यूनुस हैं, और बांग्लादेश में बीएनपी की पहले सरकार थी। द मोमेंट वहां पर बीएनपी या जमाते इस्लामी की सरकार आ गई, अभी तो इनडायरेक्टली है ना, अभी तो मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा जाता है प्रोग्रेसिव है, नोबेल पुरस्कार मिला है, अमेरिका पीछे है, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, ऐसी सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो हैं वो फिर भी बहुत कट्टरपंथी चेहरा नहीं है, वो ना इस तरह का दिख सकते हैं। तो वो पत्रकारों को गिरफ्तार करेंगे, इसकी गुंजाइश कम लगती है। नहीं तो उनकी इमेज जो है, जो उनके पीछे जो भी लोग हैं, उनकी इमेज बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो इमेज जो है खराब हो जाएगी। तो इसलिए उनको गिरफ्तार ये मोहम्मद यूनुस की सरकार शायद ना करे, लेकिन द मोमेंट वहां पर बीएनपी या जमाते इस्लामी, इनकी सरकार, हालांकि यह भी कहा जाता है बीएनपी और जमाते इस्लामी की मदद से हैं, तो एक आशंका यह भी है कि इनका दबाव बढ़े तो मोहम्मद यूनुस गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ परिवर्तन होता है, बीएनपी या मोहम्मद यूनुस जो है, बीएनपी या जो है जमाते इस्लामी, वो पूरी तरह से पावर में अगर आए तो फिर इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इनकी आवाज रोकने के लिए, चुप कराने के लिए। और इस बात की आशंका है, इस बात को लेकर वो सतर्क हैं शोएब चौधरी, और इसको लेकर उन्होंने ये बात मेरे से शेयर करी और कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो मैं ये चाहूंगा कि भारत के पत्रकार जो हैं, कम से कम भारत के पत्रकार ये आवाज जरूर उठाएं कि मेरी आवाज दबाने के लिए मुझे ऐसा किया जा रहा है। तो ये बात मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पहली बार बोल रहा हूं और एक्सक्लूसिव बोल रहा हूं कि ये शोएब चौधरी का कहना है कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो भारत के पत्रकार जो हैं मेरे लिए एक्टिव होकर आवाज उठाएं, क्योंकि ये मेरी आवाज दबाने की कोशिश है। जो उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर जो खुलासे कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए ऐसा हो रहा है। तो ये बात है। दूसरी चीज जो है, जो बड़ी बात है, दूसरी चीज ये है कि
उनको उनकी जान पर भी खतरा है, शोएब चौधरी की जान पर भी खतरा है। और ये बात भी मैं आपको एक्सक्लूसिव और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा रहा हूं। वो तस्वीर जो है, दरअसल शोएब चौधरी के ऑफिस में अचानक से कुछ अज्ञात लोग पहुंच रहे हैं, ये कहकर कि वो शोएब चौधरी के जानकार हैं, शोएब चौधरी के फैन हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और ऐसे कई लोग उनके टाइमिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। तो शोएब चौधरी जो है इस वक्त जो है अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टाइमिंग बदल रहे हैं, अपना अज्ञात अनजाने लोगों से मिल नहीं रहे। अपने ऑफिस में उन्होंने कहा है कि अनजाने लोगों से ना मिले। ऐसे एक अनजान व्यक्ति जो है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, यह तस्वीर भी मेरे पास उन्होंने भेजी है कि ये अनजान व्यक्ति उनके बारे में आया, पूछताछ कर रहा था। और ये भी डाउट है कि ये शायद जो है अकेला नहीं था, और शायद ये जो है इस व्यक्ति ने के पास जो है कुछ वेपन भी थे। इस बात को भी लेकर के जो है उन्होंने आशंका जताई है। अब ये आशंकाएं कितनी सही है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात जो है उन्होंने कही कि मैं अब अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए समय बदल बदल कर आ रहा हूं, अपनी जानकारी नहीं दे रहा, अनजान लोगों से नहीं मिल रहा। तो ये चीज जरूर है कि अब शोएब चौधरी की जान को भी खतरा हो सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती है। और अगर ऐसा इन दो में से चीजें नहीं होती है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में शोएब चौधरी कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। और उनके जो खुलासे हैं, अगर बीजेपी के एक सांसद राहुल गांधी के दरवाजे तक लेकर वो रिपोर्ट पहुंच गए, तो उनके खुलासे भारत की राजनीति में कोई नया गुल खिला सकते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये सब जो मैंने कहा आज बहुत एक्सक्लूसिव तौर पर मैंने आपसे ये बात करी है। हालांकि मुझे बहुत सारी जानकारी और भी है, लेकिन कई जानकारी ऐसी है जो मुझे अभी देना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि समय आने पर बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। और एक पत्रकार के नाते जो मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी है मैं वही देने की कोशिश करता हूं। और इसलिए मैंने कहा कि इस खबर को लेकर भी मैंने कभी बात नहीं करी, लेकिन इस खबर को लेकर जो डेवलपमेंट है या क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों इन खबरों पर चर्चा नहीं हो रही भारत में, ये सब चीजें मैंने आपको बताई और एक पत्रकार के रूप में बताई, और इस बात का ध्यान रखते हुए बताई कि ये दस्तावेज अभी नहीं है, तो ये खबरों को लेकर कितना भरोसा किया जाए, कितना नहीं किया जाए, ये सब चीजें कांग्रेस इस पर क्या कर रही है, बीजेपी इस पर क्या कर रही है, ये सब चीजें मैंने आपको आज विस्तार से सामने रखी। उम्मीद है कि इस खबर को लेकर जो आज मैंने बात रखी है और शोएब चौधरी को लेकर जो मैंने चिंता जताई है वो आप गंभीरता से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।